आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आज हम इस वीडियो में 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज 3.1 और उसके एग्जाम्पल यदि आपको देखने हो तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत रहे, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से आपको हल प्राप्त करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन उसमें है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ये तो है लड़के और ये है लड़कियां। लड़के और लड़कियों में रिलेशन क्या बताया गया था? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। इनकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कियों की संख्या ये है और लड़कों की संख्या ये है। यहां पर 4 ज्यादा है और यहां पर 4 कम है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें? जैसे बात वही हुई ना भाई, यहां पर जैसे 6 है और यहां पर मान लो 10 है, तो यहां पर कितने हैं? 6 और यहां पर कितने हैं? 10। वहां पर कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। तो 4 वहां पर ज्यादा है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 जोड़ दें या इसमें से 4 घटा दें, बराबर हो जाएंगे ना। अगर जोड़ना हो तो कम वाले में जोड़ो और घटाना है तो ज्यादा वाले में से घटाओ। तो ज्यादा किसको बताएगा? लड़कियों को। कितनी लड़कियां ज्यादा बताएगी? 4। इधर हम 4 कम कर देते हैं तो इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो x बराबर y माइनस 4, ये इसका समीकरण नंबर 1 बन करके तैयार हो जाएगा। फिर वो बोल रहा था कि कक्षा 10 में 10 ही विद्यार्थी है, मतलब लड़कियां और लड़कियां मिलकर के कितने विद्यार्थियों ने गणित के पहले में भाग लिया? 10 ने। तो लड़कों की संख्या x थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी? y। तो x प्लस y बराबर कितना बन जाएगा? 10। तो इसकी बीजगणित है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहां पर हमें क्या करना है? इसको युग्म तो बना लिए, ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको ग्राफ में हल करना है और ग्राफ की सहायता से यदि आप इसको हल करना चाहते हो तो हमें x और y के यहां से कुछ पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट हम यहां पर आसानी से बना सकते हैं। देखो x बराबर y माइनस 4 है। x का गुणांक कितना है? यहां पर 1 और y का गुणांक भी कितना है? यहां पर 1। ठीक है ना। तो दोनों का भाग अचर पद में पूरा पूरा जाता है, एक का जाता है और इस दूसरे एक का भी चला जाता है। इसमें भी देखो गुणांक 1 1 है तो 10 में दोनों का भाग चला ही जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? जब अचर पद में x के गुणांक और y के गुणांक दोनों का भाग चला जाता है तो हम एक बार x को 0 रख लेंगे और एक बार हम y को 0 रख लेंगे, तो काफी आसानी से पॉइंट निकल करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा x बराबर y माइनस 4। तो इसमें हमें क्या करना है? x और y के आपको दो दो पॉइंट निकाल लेने हैं, ज्यादा निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये तो हो गया x और ये हो गया y। एक बार हम x वाली जगह 0 रख देंगे और एक बार हम y वाली जगह 0 रख देंगे, तो ये बिंदु आसानी से आ जाएंगे। तो देखो एक बार तो इस x को हम 0 रख रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, बराबर y की जगह y और माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 बाहर निकल जाएगा इधर, तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो यहां से पता चल गया कि y बराबर 4 हो जाएगा। जब x 0 होगा उस टाइम पर y कितना होगा? 4 होगा। और एक बार हमें y को 0 रखना है, तो y बराबर 0 रखने पर तो हम y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह x ही रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा। इस y वाली जगह हम 0 रखेंगे, माइनस का 4। तो x बराबर सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है कि x है ना वो माइनस 4 के बराबर आ गया, तो यहां पर आपको माइनस 4 रख लेना है। फिर सेम यही काम आपको समीकरण 2 से भी कर लेना है। तो अपनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में था x प्लस y बराबर कितना था? 10। तो यहां भी हम क्या करेंगे? एक बार x को 0 रख लेंगे और एक बार हम y को 0 रख लेंगे।
तो आसानी से हमें इसके दोनों पॉइंट है वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। एक्स में 0 भरना है और वाई में भी आपको एक बार 0 भर लेना है। तो एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एक्स की जगह हम 0 रख देंगे और वाई तो वाई रह गया ना, बराबर में कितना है 10। तो ये सीधा सीधा पता चल गया कि x 0 है तो y बराबर 10 हो गया ना, तो यहां से हम लिखेंगे y बराबर 10। तो x 0 तो y 10, और एक बार हम क्या भरेंगे y वाली जगह 0, y बराबर 0 रखने पर y की जगह हम 0 रखेंगे तो x का तो x रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, y वाली जगह आप 0 रख देंगे, बराबर में 10 सही। तो यहां से भी x बराबर क्या मिल जाएगा 10। तो हमने क्या कर लिए, x और y के यहां पर पॉइंट्स बना लिए। अब आवश्यकता होगी हमें ग्राफ पेपर की, और ग्राफ में हम इन दोनों पॉइंट्स को दर्शाएंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो इसका हल आ जाएगा कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। अब हम इसका ग्राफ पेपर तैयार करेंगे यहां पर। तो ये तो हो जाएगा आपका अक्ष अक्ष, जिसको हम अक्ष डेश अक्ष से लिख देंगे, ये वाई अक्ष हो जाएगा। यहां पर ये मूल बिंदु है तो इसका होता है 0। यहां से यहाँ ये अक्ष की प्लस की दिशा होती है, इसमें प्लस वाले पॉइंट होते हैं, इसमें माइनस वाले। ये वाई के ऊपर वाली प्लस की, नीचे वाली माइनस की। अब हमारे पास इसमें माइनस का पॉइंट भी है, प्लस का भी पॉइंट दोनों ही तरह के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम आपको 10 लिखना होता है, और 10 लाइनें में इसमें डायरेक्ट मिलेगी नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे इसलिए हमने पैमाना इसका कितने का कर लिया, 2 का रख लिया। पैमाना 2 का रखा ना, तो इसको भरेंगे कैसे, ये जो पहली लाइन है इसको 2 रख देंगे, इसको हम 4 रख लेंगे, इसको हम 6, और इसको 8, और इसको 10। अगर हमसे 10 इधर चलते हैं ना, तो माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6 और माइनस के 8। ऊपर की तरफ प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 और प्लस का 10। इस तरह से हम आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए अक्ष को बताया गया है 0 और y को बताया गया है 4, यानी एक निर्देशांक है अक्ष 0 और y 4। अक्ष 0 होने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपको y पर जो 4 है ना वहीं पर मिल जाएगा, उसी जगह आपको दिखा देना है। तो y का 4 ये रहा, तो यहाँ पर इसे पॉइंट बनाना इस तरह से, और इसके निर्देशांक आपको रख देने हैं 0,4। एक पॉइंट और है इसमें, y 0 अब की बार, लेकिन अक्ष माइनस का 4, तो y को 0 रखना है और अक्ष को रखना माइनस का 4। तो y तो 0 तो छोड़ दो, अक्ष पर -4 देख लो, ये रहा। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और इसके जो निर्देशांक वो रहेंगे -4 और 0। इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से क्या कर देना है, अच्छे से मिला देना है। तो ये हमारी एक रेखा, ये जिस रेखा का समीकरण है वो रेखा इसके ऊपर रख देंगे। तो समीकरण था अक्ष बराबर y - 4। तो पहली रेखा का समीकरण हमने यहां पर बना दिया है। अब दूसरी रेखा थी x + y = 10, उसके पॉइंट ये है, अक्ष 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 10। अक्ष 0 होगा तो अक्ष तो 0 है, तो y पर 10 देखना, y का 10 ये रहा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, अक्ष तो 0 है, y है 10। फिर अक्ष 10 है, y 0 है, तो y 0 है, तो अक्ष पर 10 देख लो, तो अक्ष पर 10 ये रहा। तो इसको आप यहां दिखा देंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 10, 0, और इन दोनों पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, यहां पर मिला देंगे। और इस पर भी इसकी रेखा का समीकरण रख देंगे। इसकी रेखा थी x + y = 10। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को इस जगह काट रही है। यहां पर अपन देखते हैं ना, तो अक्ष के सीधे में तो आप देखो तो आपको मिलता है ये कितना है यहां पर 3, और y के सीधे में देखते हैं तो ये वाला लाइन है नहीं यहां पर, तो y यहां पर कितना है 6 और 8 के बीच में 7। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, अक्ष तो यहां पर कितना है 3 और y यहां पर कितना है 7। ठीक है, यानी कि अक्ष बराबर तो कितना मिलेगा आप लोगों को 3, और y बराबर कितना मिलेगा इसमें 7। और अब देखिए आपने अक्ष किसको माना था, लड़कों की संख्या को,
तो लड़कों की जो संख्या है ना वो तो कितनी बन गई, x बराबर तो 3 आ गया था और y बराबर कितना आ गया था, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो देखो 3 से 7 4 ज्यादा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ भी इनका कितना आ जाएगा, 10 आ ही जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आले के विदेश यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। फिर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले दोनों एक एक नग की कीमत मान लेते हैं। माना एक कलम की कीमत, तो एक कलम की कीमत यहां पर 80 रुपए मान लेते हैं। माना एक पेंसिल की कीमत बराबर y रुपए, ये लो, दोनों चीजें यहां पर मान ली गई है। अब वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलकर के 50 रुपए की आएगी, यानी पेंसिल कितनी लेनी है 5 और कलम कितनी लेनी है आपको 7। तो कलम 7 होगी तो एक कलम x रुपए की आएगी, तो 7 कलम कितनी आएगी, x गुणा 7 यानी कि 7x की। और एक पेंसिल y की आएगी तो 5 पेंसिल आएगी 5 गुणा y यानी कि 5y की। इन दोनों को जोड़ने पर इनकी जो कीमत है वो 50 बन जाएगी, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 50, यह बन गया समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण नंबर 2 बनाने की कोशिश में पेंसिल 7 हो जाएगी, कलम 5 हो जाएगी और रुपए 46 लगेंगे। तो अब की बार पेंसिल 7 है पर कलम 5 है, एक कलम x रुपए की तो 5 कलम आएगी 5x रुपए की। एक पेंसिल y रुपए की तो 7 पेंसिल आएगी 7 गुणा y की यानी कि 7y रुपए की, और बराबर में इसकी कीमत है 46 रुपया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर भी आपको आलेख के द्वारा इनका आंसर देना है। आलेख बनाना है तो हमें x और y के दो दो पॉइंट भी बनाने होंगे। तो अब की बार ध्यान दीजिए कि x को हम 0 रख लेते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा, तो 5 का भाग तो 50 में पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट तो यहां से आ जाएगा, लेकिन 7 का भाग है ना वो इसमें पूरा पूरा नहीं जा पाएगा। तो यहां पर आपको एक दूसरा बिंदु अन्य तरीके से सोचना पड़ेगा। इधर 7 का भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा इसमें 46 में, लेकिन 5 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो जिसका भाग पूरा पूरा जाए वहां से तो एक पॉइंट आप बना सकते हो, हर एक पॉइंट आप अपनी मर्जी से और कोई देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा इसमें। तो हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता है। देखो अगर x को हम 0 रख दें तो ये वाला कंप्लीट मामला 0 हो गया ना, 5y बराबर 50 होगा कि नहीं होगा, तो x की जगह इसमें क्या रखा जा सकता है 0, तो आप रख दें x बराबर 0 रखने पर x की जगह आप 0 रखोगे तो ये आएगा 7 गुणा 0 प्लस का हो जाएगा 5y और बराबर में कितने हैं 50। ठीक है, अब ये तो समाप्त हो जाएगा। 5y किसके बराबर हुआ 50 के बराबर, बीच में चिन्ह किसका था गुणा का, गुणा चला जाएगा भाग में, 50 में 5 का भाग देंगे ना तो आएंगे कितने 10। तो जब x 0 था उस टाइम पर y है ना वो कितना बन गया 10 बन गया। अब हमें एक पॉइंट और निकालना इस तरह से ताकि दोनों मान आपको पूरे पूरे आए। y की जगह 0 रखने से तो 7x बराबर 50 होगा, लेकिन 7 का भाग 50 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो आप y वाली जगह 0 ना रखें। तो फिर हम और कोई मान इस तरह से रखें कि भाग है ना 5 का पूरा पूरा चला जाए। तो आप देखो ये x है ना, इस x की जगह इसमें हम 5 भी रख सकते हैं। 5 रखेंगे ना तो ये 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 35 बाहर जाकर के माइनस हो जाएगा ना, तो x वाली जगह आप इसमें एक 5 भी रख सकते हो। तो यहां पर हम रखते हैं देखो x बराबर 5 रखने पर। ऐसे आपको बिंदु रख रख करके चेक कर लेना है, जहां जहां सही आई वो बिंदु काम में लेंगे, यानी पॉइंट में हम पॉइंट काम में नहीं लेंगे। तो 7 गुणा x वाली जगह 5 प्लस का है 5y और बराबर में था 50 रख दिया, ये हो गया 35। 35 को हम बाहर निकाल देंगे तो 5y बराबर
50 माइनस 7 पंजे 35, 5y इक्वल टू 50 में से 35 आएगा तो 15, तो y बराबर 15 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। इस टाइप से हमें इसके पॉइंट निकालने, यानी पॉइंट पूरे निकलने चाहिए, दशमलव में ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। इधर देखो ये 46 है, अगर हम इसको 0 रखते हैं ना तो ये कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 46 होगा, यानी कि 5 का भाग 46 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अगर हम इसको 0 रख दें तो 7 का भाग जाता है कि 46 में, तो 7 का भाग भी नहीं जाता। तो अब की बार तो दोनों का ही भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 0 हम दोनों जगह ही नहीं रख सकते। 0 अगर हम दोनों जगह ही नहीं रख सकते तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप x की जगह 1 रख सकते हो, x की जगह 2 रख सकते हो, या y की जगह 1 रख सकते हो, y की जगह 2 रख सकते हो। आपको ये मान तब तक रखना जब तक दोनों मान आपको पूरे पूरे नहीं मिल जाते हैं। तो यहां पर देखो मैं y की जगह रखता हूं, y बराबर 1 रखूंगा तो 7 ही रहेगा, तो उधर 7 कम हो जाएगा, 2 पर 14 होगा, 3 पर काम चल जाएगा। तो मैं रख देता हूं इसमें y बराबर 3 रखने पर। आप ध्यान देना y की जगह 3 पर काम कैसे चलेगा, 5x का 5x प्लस का प्लस 7 गुणा y, y वाली जगह हम रख देंगे इसमें कितना 3 बराबर में 46, ये रह गया 5x, 7 गुणा 3 21, 21 को हम बाहर निकाल देंगे तो 46 माइनस 21, यानी कि 5x के बराबर आ जाएगा, 21 गया ना इसमें से तो ये बचाएगा 25। तो x बराबर 25 में हम 5 का भाग पूरा पूरा लगा पाएंगे तो 5 आ जाएगा। जब y 3 बनता है, y की जगह हम कितने लिखते हैं 3, तो x आपको कितना मिल जाता है, इसमें 5 मिल जाता है। इसी प्रकार से आप और सोच सकते हो y की जगह, तो y की जगह अगर मैं 8 रख देता हूं ना इसमें तो भी हमारा काम हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। 4 5 6 7 में नहीं होगा लेकिन 8 में हो जाएगा, क्यों 8 7 56 होते हैं, 56 उधर माइनस हो जाएंगे ना 46 में से, तो आपको 10 मिल जाएंगे। तो अब की बार हम y बराबर 8 रखेंगे, y बराबर 8 रखने पर तो देखिए 5x का तो 5x प्लस का प्लस 7 गुणा y की जगह हमने 8 रख दिया और बराबर में कौन था 46, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा ना। तो 5x बराबर 46 और माइनस का कितना बन जाएगा 56, 5x बराबर 46 प्लस का 56 माइनस का घटेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, और 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह, गुणा चला जाएगा भाग में, -10 में 5 का भाग लगा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो y की जगह जब आपने 8 रखा था तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। तो हमने यहाँ पर बिंदु बना लिया आराम से, और बड़े से बड़ा जो पॉइंट है वो 10 ही आया है। तो जो पहला हमने ग्राफ बनाया था ना जिसमें हमने पैमाना 2 का लिया था, सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी पैमाना 2 का लेते हुए इस ग्राफ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ग्राफ पेपर हमने बना लिया, इसका पैमाना हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई रखा है, क्योंकि आपको 10 को दर्शाना था, तो 2 से आराम से दर्शा पाएंगे। 0, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ पर 10। इधर चलते हैं तो देखो इस जगह आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस के 6, इधर प्लस का 2, प्लस के ही 4, प्लस के 6, प्लस के 8 और प्लस के 10। इधर नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस के 4, ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे। अब मैं पहला पॉइंट दर्शाना है इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन था सेकंड वाला। तो अक्स का 10 0 और y का 10, अक्स 0 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना हमें सीधा सीधा y पर 10 की जगह मिल जाएगा। तो y पर 10 देख लो और वहां पर आप इसको बना दो, तो ये रहा y का 10 इस जगह आ जाएगा। इसके निर्देशांक हो गए, अक्स तो 0 है, y कितना है 10। एक अगला जो पॉइंट है उसमें अक्स 5 और y 3 है, अक्स का 5 कहाँ होगा, यहाँ 4 और 6 के बीच में एकदम 5 लाइन पर यहाँ, और 3 का मिलेगा, 3 मिल जाएगा आपको 2 और 4 के बीच में यहाँ। अब ये तो है आप ये 5, x का तो 5 है और y का कितना है 3, दोनों कहां से मिल जाएंगे, ये दोनों आपको इस पॉइंट पर मिलेंगे, और यहां पर आप इसके कोऑर्डिनेट रख देंगे 5 x का और y का कितना है 3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और आपको ये रेखा भी इसकी खींच देनी है।
पॉइंट सावधान से मिलाने हैं, नहीं तो आगे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और इसका समीकरण आपको यहां रख देना, इसका समीकरण था 7x प्लस 5y और बराबर में 50। नेक्स्ट पॉइंट दिखाने के लिए x 5 और y 3, x का 5 ये रहा और y का 3 ये रहा, ये तो ऐसा कैसा मिल गया। और x पर माइनस का 2, y पर 8, x पर माइनस का 2 ये रहा और y पर 8 ये रहा, ये दोनों इस जगह मिल जाएंगे। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होंगे x का 2 माइनस 2 और y का 8, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। इसका समीकरण भी आपको यहां रख देना, इसका समीकरण था 5x प्लस 7y बराबर 46। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिस पर x है ना वो तो 5 और y कितना है 7 है, यानी कि x बराबर तो कितना हो गया 5 और यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 7। अब x कौन था, तो यहाँ पर जो x था ना वो कलम की कीमत थी, तो एक जो कलम है ना x अर्थात x मीन्स 5, एक कलम 5 रुपए की आती है और एक पेंसिल है ना वो आपकी 7 रुपए की, ये 3 ही था 7 रुपए नहीं 3 है यहाँ पर, y वजह कितना 3, तो एक कलम है ना वो कितने रुपए की आ जाएगी यहाँ पर 3 रुपए की आ जाएगी। तो ये हमारा हिसाब किताब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक कलम की पेन कीमत भी निकाल दी और एक पेंसिल की कीमत भी निकाल दी। जो कलम है वो 5 रुपए की आएगी और पेंसिल है ना वो यहाँ पर कितने रुपए की मिल जाएगी आपको 3 रुपए की मिल जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत रही हो, कोई बात यहाँ समझ में नहीं आई हो ना, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अनुपात a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है ये c1/c2 बराबर नहीं है की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो यहां पर इसका एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला आप नोट कीजिएगा, उतार लीजिएगा उसको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि कंडीशन ये है a1/a2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली स्थिति। यदि ऐसा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, कॉमा संगत होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो वहां पर जो वेरिएबल है ना x और y, उनका आंसर का पता भी आपको चल ही जाएगा। और अद्वितीय रूप से एकल प्राप्त होगा, अद्वितीय रूप से एकल। तो ये इसके लिए जानकारी होगी कि पहली कंडीशन है कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संगत होगी और अद्वितीय रूप से इनका एक हल प्राप्त होगा। सेकेंड कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर ना हो c1/c2, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर, मतलब दोनों रेखाएं इस टाइप की रेखाएं होंगी। जब रेखाएं समांतर तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलेगी नहीं, तो इनका कोई हल भी नहीं आएगा। और जब हल नहीं आएगा तो ऐसी जो रेखाएं है ना उनको हम क्या कहेंगे, असंगत। कौन सी रेखाएं कह देंगे, असंगत। और इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, तो रेखाएं क्या होने वाली है, यहां पर समपाती। रेखाएं क्या होने वाली है, समपाती होने वाली है और संगत होगी। भाई समपाती है तो इनके हल है ना वो भी अनेक हल आ जाएंगे, संगत होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित
रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो ये तीनों जो जानकारी है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छे से याद होगी तो ही आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो आसानी से हल कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बोला गया जो पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवा देता हूँ। तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दो समीकरण दे रखे हैं, एक तो 5x माइनस 4y और प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है वो है 7x प्लस का 6y और माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों में हमें यही बताना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती कौन सी है। प्रतिच्छेद करती है तो ये स्थिति आनी चाहिए, समांतर तो ये वाली स्थिति आनी चाहिए, संपाती तो ये वाली स्थिति आनी चाहिए। अब यहां पर आपको हो गया कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये है कौन, तो a1 और a2 है। a1 तो है पहले समीकरण में x का गुणांक और a2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो हम यहां पर a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। a1 बाई a2, a1 कौन है, जो पहला समीकरण इसमें x को छोड़ दो, यानी x किससे गुणा हो रहा है 5 से, तो a1 की जगह आएगा 5, और दूसरे में x का गुणांक कौन है 7। इसे आप कोई भी नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप यहां पर b1 बाई b2 भी निकाल लो। b1 कौन है, y का गुणांक होगा, y को छोड़ने पर यानी y किससे गुणा हो रहा है माइनस के 4 से, तो b1 तो यहां पर होगा माइनस का 4 और b2 यहां पर बन जाएगा 6। 4 और 6 को अगर हम काटेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 को 2 काट देगा तो 2, और 6 को भी 2 काट देगा तो 3। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखो a1 बाई a2 तो था 5/7 और b1 बाई b2 था माइनस का 2/3 7, यानी ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको c1 बाई c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम रखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चला कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बाई a2 का मान 5/7 था और b1 बाई b2 का मान ये था। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, देखो ये रही, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो आप यहां लिखोगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, एक ही जगह काटती, जैसे ये वाली इस जगह काटे ना, इसलिए ये दोनों रेखाएं कौन सी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो पहले का आंसर यहां पर कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो नोट करेंगे। इसमें आपको जो समीकरण दे रखा वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण था 18x प्लस 6y प्लस 24 और बराबर 0। यहां पर भी आपको वही a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकाल लेना है। तो देखो हम निकालते हैं a1 बाई a2। a1 कौन है, पहले समीकरण में x जिससे गुणा हो रहा वो, तो x का गुणांक है 9, a1 वाली जगह तो आएगा 9। a2 भी x का गुणांक है वो आ जाएगा 18। 9 और 18 काटते हैं एक दूसरे को, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम सेम यहीं पर b1 बाई b2 इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। b1 है y का गुणांक जो कि 3 है, b2 भी y का गुणांक है जो कि 6 है। 3 और 6 को भी हम काटते हैं ना, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अभी तक देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2 बराबर है ना, तो हमें c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। तो हम c1 बाई c2 भी यहाँ पर निकाल ही लेते हैं। c1 है 12, c1 अचर पद होता है, ठीक है, और ये कितना है 24। दोनों को हम काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ये भी 1/2 हमें देखने को मिल गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो जानकारी मिलेगी आपको समीकरण 1, 2 व 3 से। क्या जानकारी मिली कि ये तीनों ही बराबर है। तीनों कौन कौन, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर होते हैं तो कंडीशन किसकी होती है, तो मैंने आपको बताया था
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो रेखाएं कैसी होगी? समपाती। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया था। तो ये रेखाएं कौन सी है? तो आप लिखोगे रेखाएं समपाती है। तो रेखाएं समपाती होगी। फिर दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आप यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो तीसरा जो समीकरण है ना, ये वाला, ये तीसरा हो गया दूसरे का। तो ये समीकरण अपन यहां रख लेंगे, इसको भी हल करेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा समीकरण था 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम उसी प्रकार से आपको चेक करना है। पहले तो हम a1 बट्टा a2 निकाल लेंगे। a1 कौन है? पहले समीकरण में x का गुणांक जो कि 6 है, और a2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो कि 2 है। 2 और 6 आपस में कटेंगे ना, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, नीचे 1 ही रहेगा। तो 3 बट्टा 1, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर आप b1/b2 निकाल लो। b1 है y का गुणांक पहले समीकरण में माइनस का 3, और दूसरे में है y एक ही रह गया, 1 से गुणा हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। माइनस से माइनस कट करके प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 3/1 ही आ जाएगा। यानी अब तक तो ये बराबर है ना। तो हमें C1/C2 भी यहाँ पर निकाल लेना है। C1 और C2 अचर पद रहेंगे। अचर पद की विशेषता ध्यान देना कि या तो दोनों अचर पद बाहर रहे, और या पूरा समीकरण 0 के बराबर रहे, यानी कि दोनों कहाँ रहे? अंदर रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 तो आ जाएगा पहले समीकरण में अचर पद, और 9 आ जाएगा दूसरे में। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर गौर से देखो कि ये तो था 3/1, ये भी 3/1, लेकिन ये 10/9 ये बराबर नहीं है। तो जानकारी हमें कहां से मिली? समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी है? तो आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो रेखाएं समांतर। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि बताओ रेखाएं कैसी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं समांतर है। इन रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें भी यही बात बोली गई है। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर निम्नलिखित समीकरण युग्मों के बारे में संगत या असंगत के बारे में आपको बता देना है। ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम पांचों क्वेश्चन यहीं पर हल करेंगे। तो देखो, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है वो संगत भी होती है, और जो संपाती होती है वो भी संगत। लेकिन जो समांतर वाली होती है ना, वो कौन सी होती है? असंगत होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने बताया था रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो ये वाला जो समीकरण है, ये रेखाएं है ना, वो संगत भी होगी। और दूसरे में हमने बताया था संपाती, तो ये भी संगत होगी। पर तीसरे में हमने क्या बताया था? समांतर, तो ये क्या होगी? असंगत यहाँ पर बन जाएगी। तो अब मैं ले रहा हूं यहाँ पर तीसरे का पहला क्वेश्चन। तीसरे के पहले क्वेश्चन में जो समीकरण हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इन दोनों समीकरणों में बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो इसके लिए आपको वही काम करना है। a1/a2 निकाल लेते हैं पहले। तो a1 x का गुणांक 3, a2 भी x का गुणांक 2, कटेंगे नहीं तो इसको यही समीकरण 1 दे दो। फिर हम b1/b2 निकालेंगे। तो b1 कौन है? y का गुणांक, तो 2 आ जाएगा। और b2 कौन है? y का गुणांक जो कि माइनस का 3 आ जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर 2 रहेगा, नीचे 3 रहेगा। ये 3/2 प्लस का, और वो 2/3 माइनस का। देखने से पता चल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें जानकारी ये मिली कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो कंडीशन कौन सी है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये वाली कंडीशन। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संगत होगी, और इनका एक ही हल प्राप्त होगा।
तो इस क्वेश्चन में हमसे तो संगत और असंगत के बारे में पूछा था, तो हम यहाँ लिखेंगे संगत होगी। रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संगत होगी। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और इसका आगे का जो क्वेश्चन है ना वो चेक करते हैं अपन, ये वाला सेकंड वाला। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसमें, ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे a1 बाई a2। a1 कौन है? अक्ष का गुणांक जो कि 2 है, और a2 कौन है? दूसरे समीकरण में अक्ष का गुणांक जो कि 4 है। ये कटते हैं ना तो 1 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर निकाल लो यहाँ पर b1 बाई b2। b1 y का गुणांक है इसमें -3, b2 y का गुणांक इसमें -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 और 6 कट जाएंगे ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभी तक तो 1/2 और 1/2 बराबर है, तो अचर पद और निकालेंगे अपन, c1 बाई c2। तो देखो इसमें भी अचर पद है ना बराबर के बाहर है, और उसमें भी अचर पद बराबर के बाहर है। अचर पद की पोजीशन इक्वल रहनी चाहिए, तो ये आप तुलना करें, अन्यथा तुलना ना करें। तो यहाँ पर अचर पद कौन है? c1 है 8 और उसमें है 9। 8 और 9 कटेंगे नहीं, ऐसा कैसा रह जाएगा। अब समीकरण 1/2, 2 भी 1/2, लेकिन 3 8/9। तो यहाँ पर 1 और 2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या जानकारी मिली? a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2। तो ये कंडीशन बनती है समांतर रेखाओं की। देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो रेखाएं समांतर होगी, असंगत होगी, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में संगत और असंगत के बारे में पूछा था, तो आप यहाँ पे इसका जवाब देंगे रेखाएं कैसी होगी? असंगत हो जाएगी। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, सेम इसी प्रकार से। तीसरे क्वेश्चन में है, पहला समीकरण है 3/2 अक्ष, कितना है? 3/2 अक्ष प्लस 5/3 y और बराबर 7। तुलना करने के लिए समीकरण सही नहीं है, क्योंकि इसके बट्टे में 2 है और बट्टे में 3 है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसका जो बट्टा है ना इसको बराबर कर लेना है, और बट्टे को बराबर करने के लिए हमें इनका लघुत्तम की आवश्यकता पड़ेगी, और 2 का और 3 का लघुत्तम तो आप जानते ही वो 6 ही होता है। तो हम इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। इससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करने पर। तो अब आप इसको 6 से गुणा करेंगे, तो देखो हमने 6 से गुणा किया 3/2 अक्ष को, प्लस 6 से गुणा करेंगे 5/3 y को, और 6 से गुणा कर देंगे 7 को। ये 2 इसको काट देगा कितनी बार में? 3 बार में। ये 3 इसको काट देगा 2 बार में। तो यहाँ तो बन गया 3 3 9 अक्ष, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10y, और बराबर में हो जाएगा 6 7 42। तो ये हमारा समीकरण एकदम सही हो गया। और इसका जो सेकंड समीकरण था वो आपका सही रूप में ही था, 9 अक्ष माइनस 10y और बराबर 14। अब हम इनमें a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। देखो a1/a2, a1 अक्ष का गुणांक 9 और दूसरे में भी अक्ष का गुणांक 9, 9 से 9 कट गया, तो 1 2 समीकरण हमने दे दिए थे, इसको हम दे देते नंबर 3। फिर निकाल लेते हैं b1/b2। b1 में है 10, यानी y का गुणांक 10, और इसमें y का गुणांक है -10। ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 10 से 10 कट गया तो 1, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। लेकिन देखो a1/a2 प्लस का 1 था और b1/b2 माइनस का 1 था, जो कि बराबर नहीं है। तो हमें समीकरण 3, 4 से क्या पता चला? यहां से पता ये चला कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाओं का प्रकार कैसा होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संगत होगी, और एक हल प्राप्त होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में संगत और असंगत के बारे में पूछा है, तो हम जवाब देंगे रेखाएं है ना वो कैसी होगी? रेखाएं संगत होगी।
फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में रेखाओं के समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11 और एक है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम तुलना करेंगे a1 बाई a2, a1 x का गुणांक 5 और इसमें x का गुणांक माइनस का 10। ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, दोनों कट भी जाएंगे। इसको हमने 1 नंबर दे दिया। फिर b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 y का गुणांक -3 है, b2 इसमें y का गुणांक 6 है। ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। दोनों 3 से कटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यह भी माइनस का 1/2, यह भी माइनस का 1/2। अभी तक तो बराबर है, तो हमें c1 बाई c2 भी यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। तो c1 बाई c2 अचर पद है 11 जो कि बराबर के बाहर है, तो इसको ले लेते हैं। और वहां भी बाहर ही होना चाहिए, तो है माइनस का 22। ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, प्लस माइनस माइनस 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब देखो ये भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2, तो ये बराबर हो गए ना। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमें जानकारी मिली a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के और बराबर हो गया c1 बाई c2 के। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती भी होती है, रेखाएं संगत भी होती है और इनके हल अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होंगे। तो हमें संगति बताना था, तो हमने इसको संगत बता दिया। फिर इसका अंतिम क्वेश्चन है 5वें क्वेश्चन में जो इसका पहला समीकरण है वो है 4/3 x प्लस के है 2y बराबर 8। इस समीकरण को हम सुधारेंगे। सुधारने के लिए जो बट्टे में 3 है इसको उठाएंगे और बट्टे में 3 है, बट्टे में 1 है और बट्टे में 1 है। तो बट्टे में 3 होने की वजह से इसका जो लघुत्तम है ना वो कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। तो हम इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे प्लस इसको भी 3 से गुणा कर देंगे बराबर 8 को भी 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4x, ये बन गया 6y और वो बन गया 8×3 24। ठीक है, अब ये समीकरण सही हो गया इसका। और सेकंड समीकरण आपको सही रूप में दे रखा था, वो था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। तो ये दो समीकरण हो गए। इनमें भी आपको संगत और असंगत ही बताना है, और संगत और असंगत बताने के लिए अब आपको यहाँ पर करना क्या है, x1 और x2 की तुलना करनी है। तो यहाँ पर x1 या a1 कह दो इसको, a1 बाई a2। a1 x का गुणांक 4 और दूसरे में x का गुणांक 2, दोनों यहाँ पर कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसकी व्यवस्था हो जाएगी 2/1 के अकॉर्डिंग। फिर b1 बाई b2 में आएंगे y के गुणांक। इसमें y का गुणांक है 6 और इसमें y का गुणांक है 3, ये भी कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2/1 हो जाएगा। इसको दे दो 4 नंबर। फिर आप c1 बाई c2 भी निकाल ले। c1 यहाँ पर 24 है और c2 यहाँ पर 12 है, ये भी कटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2/1। तो देखो समीकरण 3 है ना वो भी 2 के बराबर था, 4 भी 2 के बराबर और 5 भी 2 के बराबर, तीनों बराबर हो गए ना। तो समीकरण 3, 4 व 5 से हमें जानकारी ये मिली कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर होगा c1 बाई c2 के। जब तीनों बराबर होते हैं ना, इस टाइप की जो रेखाएं होती है समपाती होती है और साथ के साथ संगत भी होती है। इस क्वेश्चन में संगत और असंगत के बारे में पूछा था, तो ये रेखाएं संगत हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात करना है। अगर ये संगत बनते हैं ना तो इनका आलेखीय विधि से आपको क्या करना है, हल प्राप्त करना है। ठीक है, तो संगत और असंगत अपन पहले चेक कर लेंगे।
और आलेख की विधि आपको 3.2 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया गया था उसी टाइप से आप इनका ग्राफ यहाँ पर आसानी से बना पाओगे, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और रही बात संगत या असंगत की, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो संगत और असंगत ही निकाला था, तो आप उसी टाइप से इसका संगत और असंगत भी यहाँ पर निकाल पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसे आप खुद ही करने वाले हो। फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 हल करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई, विमाई मीन्स उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो बगीचा जो बताया गया आपको बाग वो आयताकार बताया गया। आयताकार होने का मतलब है कि उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, जैसे इसकी लंबाई x ले लेते हैं, चौड़ाई इसकी हम कितने ले लेते हैं y, तो ये हो गया आपका आयताकार बाग। माना आयताकार बाग की लंबाई x और माना आयताकार बाग की चौड़ाई, ये हमने y ले लिया, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है कि इसकी लंबाई है ना, ये लंबाई ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है, x और ये y, किसको 4 ज्यादा बताया गया? लंबाई को। लंबाई, ये लंबाई है, इस चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो बराबर कब हो? यहां पर 4 कम है, इसमें हम 4 जोड़ देंगे ना तो ये बराबर भी हो जाएंगे, और यहां पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और इसको दे देंगे यहां पर समीकरण नंबर 1। फिर अगली जानकारी क्या दे रखी है, वो कहता है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब पूरा परिमाप होता है इसको, इसको और इसको, यानी चारों भुजाओं को अगर हम जोड़े ना, ये x की, ये y की, x की, ये y की, तो ये पूरा परिमाप आधा परिमाप होगा यहां से लेकर के यहां तक, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, इसका आयत का जो अर्ध परिमाप है ना वो कितना बता रहेगा आपको यहाँ पर 36, और अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई 36 के बराबर। लंबाई हमने यहाँ पर कितनी रखी थी? x, और चौड़ाई हमने कितनी रखी थी यहाँ पर? y। x प्लस y है ना वो किसके बराबर हो गया? 36 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करते हुए x और y का मान आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो समीकरण 1 कहती है कि x है ना वो y प्लस 4 के बराबर है, तो इस x की जगह आप y प्लस 4 लिख सकते हो, तो लिख दो इस x की जगह क्या? y प्लस 4, और प्लस का y है बराबर कितना है? 36। हमने रख दिया समीकरण 1 से क्या रखा? x बराबर y प्लस 4, ये रख दिया। अब ये भी y है और ये भी y है, तो y और y कितने y हो गए? 2y। बराबर में 36 था ही था, 4 किसका था? प्लस का, बाहर निकाल दो तो माइनस का। यहां पर आ गया 2y बराबर 36 में से 4 चला जाएगा 32, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का। तो y बराबर 32 में 2 का भाग लगा देंगे, और 32 में 2 का भाग जाता है 16 बार, तो y का पता चल गया हमें 16। अब ये जो y आया ना, इसका मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 16 रखने पर, तो देखो x की जगह x रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, y वाली जगह हम कितना रख देंगे? 16, और ये रह जाएगा प्लस का 4, तो x बराबर 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, तो ये आ जाएगा 20। तो अब देखो आयताकार बाग की लंबाई x थी, x मीन्स 20, तो लंबाई तो हो गई उसकी 20 मीटर और चौड़ाई उसकी हो गई 16 मीटर। तो जो हमें बगीचा दे रखा था उसकी लंबाई भी हमने ज्ञात कर ली और उसकी चौड़ाई भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया आपका। कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक AC और
रेखिक समीकरण लिखनी है। इसी प्रकार की रेखिक समीकरण आपको और लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं, ये दो चीजें आपको इसमें तीनों चीजें दिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसके निरूपण कैसे कैसे करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अगर प्रतिच्छेदी रेखाओं का होना चाहिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में पहचान है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 है ना, ये बराबर नहीं रहने चाहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदी निरूपण होगा इस रेखा के साथ। तो इसमें आपका जो ये 2x और ये 3y है, तो हमें कोशिश ये करनी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 यहाँ पर बराबर ना रहे। तो जैसे ये 2x है तो इसमें मैं रख लेता हूं, जैसे 2x का तो 2x रख लेता हूं, और इस 3y को मैं यहाँ पर 4y से लिख देता हूं, और माइनस के 8 को मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों में हम तुलना करते हैं ना, a1 कौन है 2 और a2 भी कौन है 2, और b1 कौन है 3 और b2 कौन है 4। देखो 2/2 3/4 बराबर नहीं है। तो इसका जो निरूपण है ना वो कैसा हो जाएगा, इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद करती रेखा का हो जाएगा। यानी ये रेखा कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, सेकंड में कह रहा है समांतर रेखाओं जैसा हो। अब समांतर में क्या होता है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो पर c1 बाई c2 बराबर ना हो। तो हम क्या करेंगे कि ये जैसा का जैसा वैसा का वैसा रख लेंगे a1 और a2, तो इसको भी हम रख लेंगे 2x और प्लस का 3y, और ये जो माइनस का 8 इसको चेंज करके हम रख देते हैं 6। ये लो, अब यहाँ पर देखो दोनों में x बराबर है, यानी कि आप क्या लिख पाओगे 2/2, और y भी बराबर था तो 3/3, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 1 और 1 तो बराबर हो गया ना। लेकिन माइनस का 8 और माइनस का 6 1 के बराबर नहीं होंगे, तो ये बन जाएगा इसका समांतर का। अब तीसरा हमें दिखाना है इसका समपाती। अब इस रेखा को अगर समपाती दिखाना हो तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों ही बराबर है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा करके लिख दो ना। 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और माइनस का 8 दूनी 16, और 0 को भी 2 से गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा। ये समपाती जैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की तुलना करेंगे ना, तो 2/4 a1 बाई a2 और 3/6 b1 बाई b2 और माइनस का 8 बटे माइनस के 16, ये बराबर है। क्योंकि ये कटेंगे तो 1/2 आएगा, ये कटेंगे तो भी 1/2 आएगा, और ये कटेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 1/2, तीनों बराबर है, तो ये समपाती यहाँ पर बन जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है वो देख लीजिए, उसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3 पॉइंट तो कंप्लीट हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन है कि समीकरण दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का आपको ग्राफ खींचना है। अक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो आपको इसका आलेख खींचना है, तो ये आलेख हम आपको समझा देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, वो दोनों समीकरण अपन यहाँ पर नोट करेंगे और फिर हम इसका आलेख बना लेंगे। तो पहला समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अगर हमें इनका आलेख बनाना है तो हमें बिंदु चाहिए ना। तो देखो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, और अचर पद क्या है 1। अचर पद में x के गुणांक का भी भाग जाता है, y के गुणांक का भी जाता है, तो इसलिए हम x को 0 और y को 0 रख सकते हैं। x का गुणांक 3, 3 का भाग अचर पद में चला जाएगा, y का गुणांक 2, इसका भाग भी अचर पद में चला जाएगा। तो हम x और y की जगह दोनों में ही 0 रख सकते हैं। ये x है और ये y है, एक बार x को 0 रख लेंगे, एक बार y को 0 रख लेंगे। सेम ऐसा ही काम हम यहां पर कर लेंगे। x और y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 हम यहां पर रख लेंगे।
अब देखिए अक्स को हमने 0 रख दिया, इसमें अक्स को हमने क्या रखा 0, तो देखो अक्स वाली जगह 0, माइनस का y और प्लस का 1 और बराबर भी 0। अब a को बाहर निकाल दें या y को बाहर निकाल दो, माइनस का y बाहर जाकर के प्लस का y हो जाएगा, 1 बराबर y आ गया ना। जब अक्स 0 होगा तो y वहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार y को 0 लिखना है तो अक्स माइनस y को हमने 0 लिख दिया, प्लस का 1 और बराबर 0, a को बाहर निकाल दो, अक्स बराबर 1 प्लस का बाहर निकलेगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 लिख देना, हो गया। अब यहाँ भी आपको एक बार अक्स को 0 लिखना है, अक्स को 0 लिखेंगे ना तो 3 गुना ये जो अक्स है यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये तो खत्म हो गया। 2y माइनस का 12 बाहर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, 2 और y के बीच में चिन्ह गुणा कर गुणा जाएगा भाग में, तो y बराबर 12/2 यानी कि 6, तो y यहाँ पर 6 आ जाएगा। एक बार आपको y को 0 लिखना है तो देखो 3x तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 2 गुणा y वाली जगह 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। माइनस का 12 था, इसको बाहर निकालेंगे, प्लस का 12, यहाँ पर बीच में चिन्ह गुणा का था, गुणा जाएगा भाग में, तो 12/3 यानी कि 3 चौके 12, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये दोनों बिंदु हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके फिर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करेंगे। ग्राफ हमने बना लिया है, अब हम इसमें बिंदु भरेंगे। पैमाना हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु है ना वो काफी देखो छोटे छोटे चौतक है ना। तो पहले हम ये वाला पॉइंट उसमें दिखाएंगे, अक्ष तो है 0 और y कितना है 1, अक्ष अब 0, इसका मतलब अक्ष पर नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपको y अक्ष पर मिलेगा, y पर 1 देख लो और वहीं पर इसको दिखा दो। तो y पर 1 पैमाना 1 आता तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस, ऐसे चलते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट था अक्ष 0 और y 1, तो ये यही मिल जाएगा, इसको लिख देंगे 0 और 1। फिर दूसरा पॉइंट है अक्ष माइनस का 1 और y 0 है, तो y पर नहीं अक्ष पर -1 ही मिल जाएगा, और अक्ष पर -1 ये रहा, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो इसको रखेंगे माइनस का 1 और 0, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। और इस पर जो रेखा आपको दे रखी थी उस रेखा का समीकरण, तो रेखा थी x माइनस वाई प्लस 1, ये रेखा का समीकरण आप यहाँ रख देंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है ये वाली, इसमें x 0 है और y 6 है, तो x पर नहीं मिलेगा, y पर जहां 6 है वहां पर ये बिंदु दिखा दो, तो y पर 6 ये रहा, ये वाला पॉइंट आपको यही मिल जाएगा, x 0 और y 6। दूसरा पॉइंट x 4 है और y 0 है, x 4 y 0, x तो 4 है और y 0, तो ये यही मिल जाएगा इस जगह। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मिला देना है। और इसका जो समीकरण है वो भी इसके ऊपर रख देना, तो इसका समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में बोला क्या था आपसे, तो देखिए क्वेश्चन में बोला था कि ग्राफ खींचो, तो ग्राफ हो गया, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। x अक्ष के साथ त्रिभुज कौन सा बना हुआ, ये वाला जो त्रिभुज x अक्ष के साथ बना हुआ, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं b, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं c। इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखो, तो वही जो बिंदु a है, a के शीर्ष तो हमें दिखाई दे रहे थे, माइनस का 1 और 0 है, b के शीर्ष भी यहां पर आपको दिख रहे हैं, 4 और 0 है, ठीक है, रख दिया मैंने, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये देखो। और ये रहा c, तो c के भी आपको निर्देशांक लिखने हैं, तो c इधर से तो है 2 और इधर से है 3, तो अक्ष तो है 2 और y कितना है 3, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी आ गए। फिर वो कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, ये जो त्रिभुजाकार पटल है ना ये वाला, इसको छायांकित करना है, इसे आप इसको छायांकित कर देना अच्छे तरीके से, बस इस तरह से इसको छायांकित कर देना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। कोई भी दिक्कत रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स है
वहां पर आप बताइएगा कमेंट करके, आपकी दिक्कत का समाधान हम जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए हमें एक वीडियो और बनाना पड़े। और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।